मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हम आज बात करने वाले हैं अपने लास्ट टॉपिक्स के बारे में। आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। तो एक्सट्रैक्शन में 4-5 इक्विपमेंट हैं जो इंडस्ट्रियली काफ़ी यूज होते हैं। हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए, तो एक लाइन लिखो कि इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड एज। ठीक, हम इंडस्ट्री में यूज होने वाले लिक्विड एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। जो पहला इनका क्लास रहता है वो है स्टेज टाइप एक्सट्रैक्टर या फिर एक्सट्रैक्टर्स। ठीक, ये पहला टाइप रहता है। कई इक्विपमेंट हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो है मिक्सर सेटलर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो मिक्सर सेटलर है वो स्टेज टाइप का एक्सट्रैक्टर है। उसमें पर्टिकुलर एक स्टेज होती है, हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेज भी कर सकते हैं। मिक्सर सेटलर 3 तरीके से इंडस्ट्री में काम करता है। पहला तरीका है कि वो बैच वाइज काम करता है। दूसरा तरीका है कि वो सिंगल यूनिट होता है बट वो कंटिन्यूस मेथड में काम करता है। और तीसरा तरीका है कि वो कैस्केड फॉर्म में होता है, मतलब कई मिक्सर सेटलर आपस में सीरीज में ऐड होते हैं। ये 3 तरीके से मिक्सर सेटलर काम करता है। सिंगल या फिर मल्टी स्टेज हो सकता है और ये स्टेज टाइप एक्सट्रैक्टर का एग्जाम्पल है। दूसरा, प्लेट कॉलम। प्लेट कॉलम is the another very important example of state type extractor. Especially it is a very ancient type of extractor. This is a plate column. And other example, pulse sieve plate column. Pulse sieve SIEV sieve plate column. तो ये मेन टाइप हैं जो कि पहला टाइप स्टेज टाइप एक्सट्रैक्टर के अंतर्गत आते हैं और इंडस्ट्रियली आज भी यूज किए जाते हैं। इनमें से जो पल्स टाइप का है वो ज़्यादा यूज नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये एंशिएंट एग्जाम्पल है। चलिए, दूसरा लिखिए प्रकार। दूसरा प्रकार लिखिए। दूसरा प्रकार है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्टर। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्टर या फिर उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट टाइप। कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट टाइप एक्सट्रैक्टर। ठीक, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ equipment which is used for the purpose of liquid extraction. इसमें कौन कौन एग्जाम्पल फॉलो करते हैं? पैक्ड कॉलम टाइप, जिसका पहला एग्जाम्पल है पैक्ड कॉलम। दूसरे के बारे में बात करें, स्प्रे कॉलम। अगर आपने डिप्लोमा पास भी कर लिया है, बीटेक कर भी लिया है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 80% स्टूडेंट ने ऐसे नाम सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ये वो यूनिट है इस पर इतना जोर नहीं दिया जाता है। और ख़ास बात तो यह है कि जी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होते भी नहीं है।
कुछ इंडस्ट्री हैं जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, जहाँ पर आज भी यूज होते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। दूसरा टाइप था स्प्रे कॉलम, और तीसरा टाइप है पल्स्ड पैक्ड कॉलम। और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके। रोटेटिंग डिस्क, कॉन्टेक्टर्स। ठीक, ये सेकेंड टाइप यानी डिफरेंशियल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है जो आपने देखे। फिलहाल इन सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है मिक्सर सेटलर। ज़्यादा हम इनमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपको बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। मिक्सर सेटलर्स, एक लाइन लिख लो बस इसके बारे में कि a mixer settler is a single stage extraction device या इक्विपमेंट। डिवाइस इक्विपमेंट दो ऐसे वर्ड हैं जो कि हम ज़्यादातर एक दूसरे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा खास अंतर नहीं है। डिवाइस हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज़ पे फोकस किया जाता है और हम उसको एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं। ठीक, तो दोनों वर्ड आपस में यूज कर सकते हैं। तो जो मिक्सर सेटलर है इसका यूज हम एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, हम इसका यूज मास ट्रांसफर के लिए करते हैं। हम इसमें जो हमारा सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर बाद में फर्दर उनको हम अलग अलग करते हैं। यही हमारा पर्पज है। आप लोगों ने देखा होगा एक्सट्रैक्टर जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको डिस्टिलेशन किया जाता है, बाद में रेफिनेट का भी डिस्टिलेशन किया जाता है सेम। ठीक, तो हमें यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं हम वो एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट तक कंसीडर कर रहे हैं, उसको अलग करने तक। ठीक, चलिए मैंने आपको बताया कि मिक्सर सेटलर तीन तरीके से काम करता है। पहला तरीका है कि हम उसको बैच वाइज यूज करें। तो पहला तरीका हम लेते हैं, नंबर 1, मिक्सर सेटलर फॉर बैच ऑपरेशन। बैच ऑपरेशन में क्या करते हैं कि इसमें एक एजेंट होता है, तो इसलिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज अ मैकेनिकल या मैकेनिकली एजिटेटेड वेसल। एक टैंक है, एक वेसल है जिसमें एक एजिटेटर प्रोवाइड होता है, बस। चलिए बना लेते हैं इसको। इस तरीके से एक टैंक होता है और ऐसे बना हुआ है जी। ओके, जब हम किसी भी लिक्विड को हम टैंक में घुमाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजिटेटर तो वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, और वोर्टेक्स फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए हम बैफिल लगाते हैं। तो हम यहाँ पर भी बैफिल यूज करेंगे बिकॉज दिस इज सिंपल टैंक। ये बैफिल ऐसी लगी होती हैं। बैफिल कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम इनसे सॉल्व होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया है मैकेनिकल ऑपरेशन में। मैकेनिकल ऑपरेशन जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है और उसमें पावरफुल तरीके से हमने चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। और हमारा जो कोई भी सब्जेक्ट है वो वैसा बिल्कुल नहीं जो आपने कॉलेज में पढ़ाई की है। 10% ही हमसे जो हमारे पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाई का 10% ही आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, और कोई बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे तो 20% पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा बिल्कुल हमारे जो कंटेंट है इसको जरूर ज्वाइन करिए, हर सब्जेक्ट को ज्वाइन करिए। हमारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ओपी गुप्ता पूरी बुक सॉल्व कर सकते हैं, पूरी बुक सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बिल्कुल भी आप लापरवाही नहीं करें कंटेंट को पढ़ने में, कंटेंट को परचेज करने में। तो
टैंक होता है, उसमें बैफिल लगी हैं। बैफिल इसलिए लगी हैं ताकि जो है, इनको बैफिल कहते हैं। बैफिल लगी हैं, बैफिल इसलिए लगी हैं ताकि जो मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम है वो हैंडेंस हमें नहीं देखना पड़े, मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए, मिक्सिंग बहुत अच्छे हो। जितना भी जो सेपरेशन रेफिनेट और एक्सट्रैक्ट की सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना प्रॉपर तरीके से मिक्स किया है। बात समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण है मिक्सिंग वाला पार्ट। इसमें एक एजिटेटर लगा होता है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर, एजिटेटर तो आपने बहुत पढ़ाए हुए हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन में मैंने कई प्रकार के एजिटेटर आपको पढ़ाए थे, पैडल, टरबाइन, प्रोपेलर वगैरह वगैरह। तो वो सर क्या होता है इसमें, उनमें का तो जो एजिटेटर का टाइप है, या तो वो टरबाइन होता है इसमें यूज होता है, या फिर वो प्रोपेलर टाइप का एजिटेटर होता है, प्रोपेलर एजिटेटर। ठीक, ये यहाँ पर यूज होता है। हम ऊपर से फीड डालते हैं, फीड का हमारा मतलब है A+C से। यहाँ पर C जो है वो सॉल्यूट है जिसको मुझे रिकवर करना है, A यहाँ पर कैरियर है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा सिस्टम, एक वेसल है, एक टैंक है। फिर जब प्रॉपर मिक्स हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब पहले हम क्या करते हैं, मतलब आधे घंटे तक चलाया, खूब मिक्स हो गया, फिर हम क्या करते हैं, इस एजिटेटर को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके का स्विच लगा रहता है, यहाँ पर दो बटन होते हैं, ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। तो रेड कलर दबाने से क्या होता है, ये बंद हो जाता है, और यहाँ पर इसका हम इसको लॉक भी लगा देते हैं। तो हम इसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब ये थोड़ी देर में क्या होता है, दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। ऊपर की लेयर एक्सट्रैक्ट होती है, नीचे की लेयर रेफिनेट होती है। यहाँ पर नीचे एक बाल्ब प्रोवाइड होता है, और इस बाल्ब के बाद यहाँ पर लगा होता है साइड गिलास, इस तरीके से गिलास लगा होता है। इस गिलास में हम देख पाते हैं कि रेफिनेट है कि एक्सट्रैक्ट है। पहले से मान लो हमने कोई एग्जांपल ले लिया, पायल प्लांट है हमारे पास है, लेबोरेटरी प्लांट है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, तो उसमें पता रहता है भाई, अगर हम ये कंपाउंड मिक्स करेंगे और ये सॉल्वेंट डालेंगे, तो सॉल्वेंट डालने से क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या है कि सॉल्वेंट डाल देते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पर सॉल्वेंट डाल देते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब बी डाल देते हैं। तो हमें मालूम है अगर इस प्रकार का ए और सी लेते हैं और इस प्रकार बी लेते हैं, तो लेयर दो अलग हो जाएंगी। ऊपर की लेयर हल्के ग्रीन कलर की होगी, नीचे लेयर हल्के पीले कलर की होगी। तो हमें वो क्लियर यहाँ से दिख जाएगा कि भाई अभी यहाँ पर नीचे कलर दिख रहा है, वो कैसा कलर दिख रहा है, अभी मुझे येलो कलर दिख रहा है। इसका मतलब हम अभी रेफिनेट को डाउन कर रहे हैं। तो हम बाल को हल्के से खोलेंगे, यहाँ पर अभी मुझे येलो कलर दिख रहा है। मुझे मालूम है कि भाई येलो कलर जो है, फॉर एग्जाम्पल येलो कलर जो है वो रेफिनेट है, और जो हल्का ग्रीन कलर है, हल्का हल्का ग्रीन कलर है, वो एक्सट्रैक्ट है। तो हम देखेंगे भाई अभी येलो कलर दिख रहा है, मतलब रेफिनेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे बाल्ब को, और हल्का हल्के आराम आराम यहाँ पर हम टैंक में लेते रहेंगे, उसको टैंक में लेते रहेंगे। तो फिर जब देखेंगे हल्का ग्रीन कलर आने लगा, इसका मतलब अब रेफिनेट पूरा ड्रॉन हो गया, अब मेरे पास एक्सट्रैक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाला बाल्ब बंद कर देंगे, और दूसरे वाले टैंक में जा रहा होगा वो वाला बाल्ब खोल देंगे। फिर पूरा हमारा एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पर विड्रॉन हो जाएगा, और एक्सट्रैक्ट को फिर फर्दर हमें डिस्कशन करना है, जो करना है हम उसको आगे करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, इस पूरी प्रक्रिया को बैच वाइज हम मिक्सर सेटलर सिस्टम कहते हैं। इसका जो मैंने दिखाया इसमें दिखता है किसका का है, ये साइड गिलास है, इसमें लेबल भी रहता है, प्रॉपर तरीके से दिखता रहता है, कलर कलर दिखता रहता है। इसका गिलास साफ होना चाहिए, ऑपरेटर इसको साफ रखता है। नहीं साफ करोगे तो गंदा दिखेगा, देखने में दिक्कत आएगी। ठीक, इधर क्या है, ये डिस्चार्ज सिस्टम है। ये डिस्चार्ज यहाँ से होता रहता है प्रॉपर तरीके से, मैंने बोला दो डिफरेंट डिफरेंट टैंक और में ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन में हम बात कर रहे थे कि मिक्सर सेटलर जो है कैसे काम करता है बैच वाइज ऑपरेशन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हो सकता है कंटिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस मेथड में हम चला सकते हैं। अगर हमें बल्क में बनाना है और ज़्यादा हमें उसका जो हमें प्रोडक्शन है ज़्यादा लेना है, तो ऐसे केस में हम उसको कंटिन्यूसली रन करते हैं। उसकी डिजाइनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जो हमारा कंटिन्यूस टाइप का सिंगल स्टेज मिक्सर सेटलर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें हमारे पास एक टैंक होता है, इस टाइप से टैंक होता है।
सेम यहाँ पर एक रहता है आइजेटर, थोड़ी कम स्पीड से मूव करता है। और यहाँ पर सेम बाल्व रहता है, एक जो बाल्व ओपन रहता है। यहाँ पर सोलवेंट रहता है, सोलवेंट मतलब बी। यहाँ पर फीड रहता है, मतलब ए प्लस सी। और इस तरीके से ए ये हमारे पास दूसरा, ये तो मिक्सर हो गया। और दिस इज द मिक्सर। यहाँ पर भी वर्टेक्स बन सकती हैं, इसलिए यहाँ पर वैफिल प्रोवाइड होती हैं पहले की तरह। ये वैफिल है, ठीक, ये वैफिल्स हैं। अच्छा, इसमें स्पीड कितनी रखनी है या कौन सा टाइप का हमें एजिटेटर यूज करना है, डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी पे, म्यू पे डिपेंड करता है। उसके बारे में मैंने आपको मगा ऑपरेशन में पढ़ाया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो हमारे पास जो मिक्सचर है वो इसमें जाता है और इस तरीके से जाता है। इसमें क्या है कि जो कंपोनेंट है वो आपस में इस तरीके से मिक्स होते हैं कि प्रॉपर मिक्स होते हैं, बबलिंग होती है उनमें आपस में, और इस तरीके से दो फेज बन जाती हैं। ऊपर जो फेज होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, दिस इज द डिजायर फेज। और दिस इज द रेफिनेट फेज, दिस इज द सेकेंडरी डिजायर फेज। रेफिनेट है, रेफिनेट RFFINATE, रेफिनेट है। और इस पूरी डिवाइस को यहाँ पर क्या बबलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है इस तरीके से। बबलिंग मतलब प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होती है एक तरीके से। और ये डिवाइस जो है सेटलर कहलाती है, ठीक। तो ये थी कहानी इसकी। ये आपको मालूम है एक मिक्सर है और ये सेटलर है, ठीक। ये था सिंगल स्टेज कंटिन्यूस टाइप का। तो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूस फीड करते हैं हम। कंटिन्यूस फीड यहाँ पर आता है, सॉल्वेंट आता है, ऐड होता है, मिक्सिंग होती है, आगे बढ़ता है, सेटलिंग होती है। यहाँ पर रिसाइडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, जो इसका रेजिडेंस टाइम होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट हो जाता है। चलिए तीसरा प्रकार हम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस टाइप का बट कैस्केड सिस्टम। मतलब क्या इसमें क्या है कि दो तीन मिक्सर सेटलर आपस में अरेंज होते हैं सीरीज में। तो लिखो तीसरा इसी का टाइप है, तीसरा मिक्सर मिक्सर सेटलर बैटरी फॉर काउंटर करंट, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। काउंटर करंट इन द सेंस, अगर यहां से सॉल्वेंट आ रहा है तो फीड यहां से आएगा, ये मतलब है, ठीक। चलिए तीसरा प्रकार है और लास्ट टाइप है इसका। इसमें मान लो इस तरीके से एक टैंक रखा हुआ है, ठीक। यहाँ लगा है एजिटेटर, ये क्या है, मिक्सर 1, ठीक। ऐसे ही एक दूसरा यहाँ पर होता है M2। ऐसे ही तीसरा प्रकार, तीसरा जो है इसका मिक्सर हो गया। और हर एक मिक्सर का अपना एक क्या होता है, सेटलर होता है। सेटलर होता है, सेटलर होता है जस्ट लाइक ए कैप्सूल।
इस मिक्सर का सेटलर S1 है, ये S2 है और ये S3 है। ठीक, हमें फीड को एक तरफ से ले आना है तो सॉल्वेंट को दूसरी तरफ से लाना है, हमें इस तरीके से अरेंज करना है। कैसे करते हैं चलिए। मान लो हमने फीड को यहां से एंटर कराया और दिस इज ए फीड, फीड का मतलब A+C। तो हम इस वाले मिक्सर में डालेंगे सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट। ठीक, प्योर सॉल्वेंट होता है, यहाँ डाल दिए। अब क्या होगा, इस मतलब क्या, मटेरियल उल्टा चलेगा। हमारा जो मिक्सर 1 है इससे क्या होगा, निकलेगा हमारा जो निकलेगा मटेरियल यहाँ पर, वो इसमें जाएगा। ठीक, S1 में गया, इस तरीके से मिक्सर M1 से निकला, M1 से निकला और S1 में गया। अब S1 में दो चीज होंगी इसकी, एक तो एक्सट्रैक्ट निकलेगा और एक रेफरेंट निकलेगा। ठीक, और हम इसको इस तरीके से देखें और अच्छा रहेगा कि हमने देखा लास्ट वाले में, देखें जो लास्ट वाले से निकलेगा M3 से, वो जाएगा S3 में। M3 का माल डेफिनेटली S3 में जाएगा। ऐसे ही X2 से S2 में कौन जाएगा, जो M2 से निकलेगा। ठीक, इस तरीके निकल गया। जो हमारा फाइनल रेफरेंट निकलेगा वो निकलेगा लास्ट वाले से, यहां पे नीचे, और लास्ट और फाइनल जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो निकलेगा पहले वाले से। दिस इज द फाइनल एक्सट्रैक्ट, फाइनल पहले वाले से फाइनल एक्सट्रैक्ट, और लास्ट वाले से फाइनल रेफिनेट। ये दोनों कहां से निकलते हैं, ये दोनों जो है सेटलर से निकलते हैं ना, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। अब क्या भैया होगा, तीसरे वाले का जो एक्सट्रैक्ट है वो दूसरे वाले में जाएगा, दूसरे वाले टैंक में जाएगा। यहाँ पर ऐसे हम लोग को दूसरे वाले एक्सट्रैक्ट में आना है, दूसरे वाले में, तो इस तरीके से जाएगा। ठीक, तीसरे वाले का एक्सट्रैक्ट दूसरे वाले टैंक में जाएगा, दूसरे वाले मिक्सर में जाएगा। राइट, अच्छा, और दूसरे वाले जो सेटलर का जो एक्सट्रैक्ट है, दूसरे वाले सेटलर का जो एक्सट्रैक्ट है वो पहले वाले में जाएगा, मतलब अपने से एक पहले एक पीछे वाले में। तीसरे वाले दूसरे में गया, दूसरे का पहले में गया। कितना हो गया, एक्सट्रैक्ट की कहानी खत्म हो गई। अब रेफिनेट की बची, तीसरे वाले का रेफिनेट पहुंच गया, अब पहले वाले का रेफिनेट आगे जाएगा दूसरे वाले मिक्सर में। ऐसे ही दूसरे वाले का जो रेफिनेट है वो आगे तीसरे वाले मिक्सर में जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं, बेहद आसान है कि हमने 3 बनाए मिक्सर, 3 बनाए सेटलर। सीधी बात समझ लो कि हर एक मिक्सर का उसी के सेटलर में जाएगा पहला वाला। तो आपने कहा भैया यहां से चला गया, पहला काम खत्म हुआ। जो फाइनल एक्सट्रैक्ट है वो पहले वाले का एक्सट्रैक्ट होगा, आपने देखा, और फाइनल रेफिनेट लास्ट वाले का रेफिनेट होगा। ओके, जो एक्सट्रैक्ट होगा वो पीछे बढ़ेगा, जैसे कि तीसरे वाले का दूसरे
दूसरे मिक्सर में जाएगा और दूसरे वाले का एक्सट्रैक्ट पहले वाले में जाएगा। आप बोलो सर पहले वाले का, तो पहले वाले का फाइनल है। क्लियर हो गया। अब एक्सट्रैक्ट बात मत करें, तो पहले वाले का सेटलर का एक्सट्रैक्ट दूसरे मिक्सर में जाएगा और दूसरे वाले का एक्सट्रैक्ट तीसरे मिक्सर में जाएगा। आप बोलोगे तीसरा एक्सट्रैक्ट तो फाइनल है। क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा और कंटिन्यूस मैनर में हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइनल एक्सट्रैक्ट और सब मिलता रहेगा। ठीक, ये थी कहानी। अच्छा, इसमें क्या है कि सेटलर जो होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सेटलर से मिक्सर में आने के लिए हमें पंप नहीं लगाना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, सेटलर को थोड़ी सी हाइट पे लगाते हैं। किसी भी टैंक को अगर हम हाइट पे लगाते हैं और जिससे फ्लो किसी दूसरे जगह पर ऑटोमेटिक हो विदाउट पंप, तो इंडस्ट्री में उस इक्विपमेंट को, उस टैंक को, उस कंक्रीट के टैंक को, उस आयरन के टैंक को, उस बॉडी को, उस इक्विपमेंट को ग्रेविटी नाम दिया जाता है। जैसे सेटलर है तो उसको ग्रेविटी सेटलर बोलेंगे। अगर आप कभी किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर केमिकल को, स्पिन बात को इकट्ठा करने के लिए दो प्रकार के टैंक होते हैं। एक होता है ग्रेविटी टैंक, एक होता है स्टोरेज टैंक। ग्रेविटी टैंक जस्ट ऊपर होता है स्टोरेज टैंक से। स्टोरेज टैंक से हम क्या करते हैं, मटेरियल को उठाते हैं, उसको बाय द हेल्प ऑफ पंप और बाय द हेल्प ऑफ सैंड फिल्टर या चाइना फिल्टर उसको ग्रेविटी टैंक में भेजते हैं। और ग्रेविटी टैंक से वो मटेरियल सीधे मशीनों में जाता है जहां पर धागा बनता है। मशीनों में क्या होता है, मशीन में सेलुलोज होता है और हमारा स्पिन बात होता है, दोनों रिएक्शन करते हैं और जैसे सेलुलोज आपस में रीजनरेट होता है, इसे बाद में यार्न मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यार्न बनता है। तो कहीं ना कहीं जहां बहुत जगह है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो सिस्टम है। अच्छा, जहां पर ग्रेविटी सिस्टम है, कोई टैंक है, उससे मटेरियल को हमें सेटर में भेजना है, ऊपर भेजना है, तो हो सकता है कि वहां पंप लगाना पड़े, तो पंप लगाते भी हैं। तो मिक्सर सेटर में भेजने के लिए फिर पंप लगाते हैं। पंप लगा सकते हैं, पंप लगा सकते हैं, नहीं लगाते कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर फीडिंग किया, अगर वो फीडिंग हमारा बहुत ही प्रेशर से फीडिंग हो रहा है तो फिर उसके पास एनर्जी होगी और वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर हाइट ऊपर नहीं है शटर की बहुत ज्यादा, तो हम ये भी ध्यान रखते हैं भाई शटर से जहां भेजना है वहां आसान है बिना पंप के, बट इतनी हाइट नहीं रखेंगे कि मालूम पड़ेगी फिर हमें उससे पहले वाली जगह पर मिक्सर के नीचे फिर हमें पंप लगाना पड़े। तो ये सारी चीजें बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और ग्रिड लाइन हमने आपको बताई है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसके थ्रू हम करते हैं। तो इन चीजों ध्यान रखते हैं। फिलहाल अगर हम मिक्सिंग के बारे में बात करें, सेटलर में दो फेज हमें बनानी होती है, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट। तो हम उसके लिए दो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए इस प्रकार सेटलर है हमारे सामने, ये सेटलर है, यहाँ पर एक पोर्ट है, मिक्सर से यहाँ पर मटेरियल आता है और मुझे टू फेज में डिस्पर्जन इसका करना है। तो लिखो टू फेज डिस्पर्जन, टू फेज डिस्पर्जन इन करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्रिड टाइप की, जेली टाइप की एक लगा देते हैं बैफल। तो वो क्या करती है, वो आपस में मिक्सिंग कर देती है और हल्की भारी फेज में उनको डिवाइड भी कर देती है। इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर बबलिंग होती है, ऐसी बबलिंग होती है और दोनों हल्की और भारी, लाइट और डेंस, हैवियर जो है, नीचे से मुझे मिल जाती है हैवी लिक्विड मिल जाता है, हैवी लिक्विड मिल जाता है, हैवी लिक्विड आउट हो जाता है यहाँ से, और ऊपर से यहाँ पर लाइट लिक्विड मुझे मिल जाता है, तो लाइट लिक्विड आउट हो जाता है। ठीक, जो यहाँ पर वेंट हमें मिल रहा है एक, जहाँ पर बबलिंग हो रही है, दोनों फेज अलग हो रही हैं, दिस वेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन वेंट। ठीक, इसको हम डिस्पर्जन वेंट कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बैफल लगाया उनको अलग करने के लिए, ये पहली टेक्नोलॉजी थी, बैफल का यूज किया। इसको सिंपल सिस्टम बोलते हैं, सिंपल।
ग्रेविटी सेटलर्स, ठीक, तो ग्रेविटी सेटलर है, बट ये कौन सा है, सिंपल टाइप का है, ये पहला टाइप हो गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। दूसरा जो देखेंगे वो है ग्रेविटी सेटलर है। इसमें क्या है कि उससे माल अगले मिक्सचर में बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जाता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि मिक्सचर से इसमें भी जाए वो भी बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ही जाए, ठीक, इसलिए इसका नाम ग्रेविटी सेटलर रखा गया है। यहाँ पर जो जोन मैंने बताया बेंड, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इमल्सिफिकेशन होता है ना, जैसे दोनों लेयर अलग हो जाती हैं। इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें कोई लाइट लेयर और हाई लेयर डेंसिटी के आधार पे अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा पानी और ऑयल, इनका मिक्सचर जो है वो ऑयल ऊपर और पानी नीचे होता है बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी। जैसे आप देखते हो कि आप घरों में सरसों का तेल यूज होता है खाने के लिए, या फिर हम कैरोसिन ऑयल यूज करते हैं, इसकी डेंसिटी 0.7 0.8 रेंज में होती है, और जो हमारा पानी है उसकी डेंसिटी 1 होती है, मतलब इसमें ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें जो ग्रेविटी उसकी 1 होती है, और उसकी डेंसिटी इसमें ग्रेविटी 0.7 0.8 होती है, फिर उसको हम डेंसिटी की टर्म बोलेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोलेंगे। चलिए दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटी सेटलर विद कोलेसर। कोलेसर का मतलब है रुकावट, है ना, जहां पर हम कोई रुकावट क्रिएट कर देते हैं, इस तरीके से सिस्टम होता है, यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर हमने जो मिक्सचर था उसको इन किया, मिक्सर जो था, मिक्सर से मटेरियल निकला जिसे डिस्पर्जन इन कहते हैं, हमने इसमें किया, और इसमें हमने बैफल ना लगा के हमने क्या किया है कि यहाँ पे पैड लगा दिया है। पैड, आपने डिमिस्टर पैड देखा होगा, यूरिया प्लांट में अगर आपने काम किया है, एफआई देखा, डिमिस्टर पैड देखा होगा। जैसे हमारा टैंक कैसा होता है, यहाँ पर डिमिस्टर पैड लगा देते हैं, तो ऊपर लिक्विड और पॉलीमर या लिक्विड सॉल्ट को अलग करने के लिए सॉल्ट ऊपर जाता है, लिक्विड नीचे निकल जाता है, तो डिमिस्टर पैड। डिमिस्टर पैड क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फाइबर, जैसे आपने गद्दा होता है ना, गद्दा आजकल गद्दे बनते हैं फाइबर के, उसके अंदर रुई ना भर के कॉटन ना भर के फाइबर भर देते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जाली वगैरह लगी होती है उनके बीच में भरा होता है, तो यहाँ पर वो लगा होता है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है ये वाला। ठीक, ये सब यहाँ पर 2 पोर्ट लगे हैं हल्का भारी निकलने के लिए, तो यहाँ पर जो हैवी लेयर है, हैवी लिक्विड है, वो यहाँ से आउट हो जाता है, और ऊपर से मुझे लाइट लिक्विड मिल जाता है, लाइट लिक्विड आउट हो जाता है। इन दोनों को हम डिकेंट करते हैं, समझे, तो डेंसिटी के आधार पर उनको धीरे से अलग करने को डिकेंटेशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, हमारे पास लेबोरेटरी में अगर मुझे पिपेट की हेल्प से मुझे किसी लिक्विड को उठाना हो, तो हम आराम से, एक लिक्विड होता है किसी पाक नली में या किसी भी हमारे पास किसी वेसल में कोई लिक्विड है, हमने पिपेट डाला और हल्के से उसको सक कर लिया, तो इस प्रक्रिया को डिकेंटेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर इजीली उसको ले लेते हैं, ठीक है। हम उसके लिए सक करने के लिए वैक्यूम पंप यूज करते हैं। अगर छोटा सा सिस्टम है तो उसके लिए हम छोटे बैग टाइप के लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप होते हैं। अगर सिस्टम बड़ा है तो बड़े इम्पेलर, इसमें हैवी इम्पेलर लगा होता है, वैसे वाले लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप यूज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सेकंड टेक्नोलॉजी थी जो आपने देखी, इसको पैड कहते हैं, और इसको बोलते हैं पैड ऑफ गिलास फाइबर या फिर फाइबर गिलास, गिलास फाइबर, FIBRE, ठीक, या फिर कभी कोई FIBER ऐसे लिखा होता है। तो ये थी कहानी मिक्सर सेटलर की। मुझे लगता है लेक्चर काफी समझ में आया होगा आपको। अगर हमारे आप चैनल पर नए हो, यूट्यूब पे हमारे वीडियो देख रहे हो, तो आपसे बोलूंगा कि आप जरूर हमारे क्लास को ज्वाइन करें। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं आपको, बेसिक से। हमने 10 समय पढ़ाए हुए हैं, FM है, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स सब पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक उठाते हैं। अगर हम आपको CRE पढ़ा रहे हैं तो CRE में केमिकल क्या है, रिएक्शन क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, कैसे क्या होता है, क्या रोल है, फिजिकली कैसे कनेक्ट आप होते हो, आप उसको एक्चुअली देखते कैसे हो, आप अपने जनरल लाइफ में कैसे उसको समझ सकते हो, उनको समझा के मैंने बताया है। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई है, फिर न्यूमेरिकल करवाया है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, प्लस DRDO बार्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके उनको कराया है, गेट के क्वेश्चन करवाए हैं। मैं डिप्लोमा BSc BTech लेवल कवर करके पढ़ाया हुआ है। और
सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर हीट ट्रांसफर पढ़ाना है तो वहाँ मास ट्रांसफर कैसे रोल है वही पढ़ा है, अगर मास पढ़ाना है तो वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या रोल है वही पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों को इतने मज़ा तरीके से समझाया गया है, क्लास जरूर ज्वाइन करिए। जो 18,000-23,000 का कोर्स था वो मात्र 7,500 में है, वो फीस चेंज होती रहती है। जो अभी यहाँ पर इतना मिल रहा है, आप ये वाला कोर्स जो है 2600 की 3 किस्तों में आप पे कर सकते हो इसको। आप चाहो 10 सब्जेक्ट नहीं लो तो 5-5 सब्जेक्ट ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट फीस मान लो 4,000 है तो उनको आप 3 बार में पे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके से पे कर सकते हो। आप एक सब्जेक्ट को फीस एक सब्जेक्ट ले सकते हो, उसकी फीस मान लो 1,000 है तो आप 2-2 बार में पे कर सकते हो, 500-500 करके पे कर सकते हो। हम जब पढ़ाते हैं तो एक खुद की टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की है, वो टेस्ट सीरीज आपको करवाते हैं। हमारे टेस्ट को पास करने का मतलब है किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन 100% हो जाना। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन पूरे देश का और देश से बाहर के स्टूडेंट का जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और आज हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ रहे हैं। आज के समय में 1100 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फीडबैक अच्छा दिया और अपने और साथियों को जोड़ा। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए। जितना कम टाइम में क्लास ज्वाइन कर लो उतना बेनिफिट है आपको। जब हमसे क्लास ज्वाइन करोगे, पढ़ना शुरू करोगे तो आपको जरूर पश्चाताप होगा कि सर हमने पहले क्लास ज्वाइन कर लिया हो तो अच्छा फायदा रहता। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कोर्स थोड़ा लंबा है, कंटेंट ज़्यादा है, हमने कंटेंट से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, टाइम बहुत दिया है। एक सब्जेक्ट में 1700 घंटे तक दिए हैं, मगर आपको कंटेंट परफेक्ट मिलेगा, कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक, और हमारा जो कंटेंट है हर साल रिवाइज होता रहेगा, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। कुछ लेक्चर एक दो पुराने रखे हुए हैं हमने तो उनको भी आगे चल के हटाया जाएगा और बेहतर क्वालिटी में बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप सपोर्ट करोगे। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।